विंग कमांडर व्योमिका सिंह, ये नाम अब पूरे भारत में गूंज रहा है। ये हिम्मत, समर्पण और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की अटूट भावना का प्रतीक है। हाल ही में वो देश के सामने आईं। उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी और फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री के साथ मीडिया को संबोधित किया। ये 7 मई 2025 की बात है। विषय था ऑपरेशन सिंदूर, एक क्रिटिकल नेशनल सिक्योरिटी मिशन। ये पल ऐतिहासिक था। ये पहली बार था जब 2 महिला मिलिट्री ऑफिसर्स ने इतनी हाई प्रोफाइल प्रेस ब्रीफिंग को संबोधित किया। उनकी उपस्थिति ही अपने आप में एक जबरदस्त बयान थी। इससे हमारे देश के रक्षकों की बढ़ती ताकत का पता चला। विंग कमांडर सिंह पर जो स्पॉटलाइट है वो उसकी पूरी हकदार है। उनकी यात्रा दृढ़ता का प्रमाण है। ये एक ऐसी महिला की कहानी है जिसने आसमान के सपने देखने की हिम्मत की, और उन्होंने सिर्फ सपने ही नहीं देखे बल्कि उन्हें जीता भी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनके शांत स्वभाव और स्पष्ट जवाबों ने कई लोगों का मन मोह लिया। उन्होंने स्पष्टता और दृढ़ विश्वास के साथ बात की। उन्होंने इंडियन एयरफोर्स की प्रोफेशनलिज्म और संकल्प को दर्शाया। ये कोई रातों रात मिली सफलता नहीं थी। ये सालों की कड़ी मेहनत का नतीजा था। सालों की निरंतर ट्रेनिंग और ऑपरेशनल एक्सपीरियंस का। उनकी विजिबिलिटी ने एक पूरी पीढ़ी को प्रेरित किया है। देश भर में युवा लड़के और लड़कियां अब एक नया रोल मॉडल देखते हैं। वे किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो ताकत और बुद्धिमत्ता का प्रतीक है, कोई ऐसा जो पूरी निष्ठा से देश की सेवा करता है। विंग कमांडर सिंह की कहानी सिर्फ उनकी अपनी नहीं है, ये एक बदलते भारत की कहानी से जुड़ी हुई है। एक ऐसा भारत जहां महिलाएं तेजी से चुनौतीपूर्ण भूमिकाएं निभा रही हैं। हर क्षेत्र में भूमिकाएं हमारी मातृभूमि की रक्षा सहित। उनकी उपलब्धियां आशा की किरण हैं। ये निबंध इस असाधारण ऑफिसर के जीवन पर प्रकाश डालता है। हम उनके मूल को जानेंगे, हम उनकी प्रेरणाओं को देखेंगे, हम प्रतिष्ठित इंडियन एयरफोर्स में उनके रास्ते को ट्रेस करेंगे, हम उनके महत्वपूर्ण योगदानों को हाईलाइट करेंगे, और हाँ, हम हाल के ऑपरेशन सिंदूर में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका पर भी चर्चा करेंगे। उनकी यात्रा एक करियर पार्ट से कहीं ज्यादा है। ये बाधाओं को तोड़ने की एक गाथा है। ये भारत के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का एक वृत्तांत है। ये एक ऐसी कहानी है जिसे हर भारतीय को जानना चाहिए और जिस पर गर्व महसूस करना चाहिए। समर्पण में गढ़ी प्रारंभिक जीवन और आईएएफ का मार्ग। व्योमिका सिंह का जन्म ऐतिहासिक शहर लखनऊ में हुआ था, एक शहर जो अपनी संस्कृति और तहजीब के लिए जाना जाता है। फिर भी उनकी किस्मत आसमान की विशालता में लिखी जानी थी। उनका नाम व्योमिका संस्कृत शब्द व्योम से लिया गया है। व्योम का अर्थ है आकाश या ईथर। ऐसा लगता है कि उनके नाम ने ही उनके रास्ते की भविष्यवाणी कर दी थी। उनकी किस्मत में आसमान छूना लिखा था। बड़े होते हुए वो किसी मिलिट्री परिवार से नहीं थीं। उनके माता पिता श्री R.S. नियम और श्रीमती करुणा सिंह समर्पित शिक्षक थे। उन्होंने व्योमिका में अनुशासन और सीखने के मूल्य डाले। उनकी देशभक्ति की भावना बचपन में ही जागृत हो गई थी। अपने स्कूल के दिनों में उन्होंने नेशनल कैडेट कोर NCC में सक्रिय रूप से भाग लिया। NCC बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग प्रदान करता है। यह युवा छात्रों में कर्तव्य और अनुशासन की भावना पैदा करता है। इस अनुभव ने शायद उनकी महत्वाकांक्षा के पहले बीज बोए होंगे। वर्दी में देश की सेवा करने की महत्वाकांक्षा। वो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। उन्होंने लगन से उच्च शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री हासिल की। ये प्रतिष्ठित दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से थी। उनकी टेक्निकल समझ बाद में उनके एपिथेटिक करियर में अमूल्य साबित हुई। उनके इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बावजूद आसमान की पुकार ज्यादा मजबूत थी। उन्होंने इंडियन एयरफोर्स में शामिल होने का साहसी फैसला किया। यह उस समय महिलाओं के लिए खासकर एक आम रास्ता नहीं था, लेकिन व्योमिका चुनौतियों से घबराने वालों में से नहीं थी। उन्होंने कठिन सिलेक्शन प्रोसेस को पार किया। फिर वो हैदराबाद में एयरफोर्स एकेडमी गईं। यहीं पर नए रंगरूटों को अनुशासित एयर वॉरियर्स में बदला जाता है। उनकी ट्रेनिंग बहुत कठिन थी। इसने उनकी शारीरिक सहन शक्ति को परखा। इसने उनकी मानसिक दृढ़ता को परखा। इसने उनके अटूट संकल्प को परखा। उन्होंने सफलतापूर्वक अपनी ट्रेनिंग पूरी की। उन्होंने अपनी काबिलियत साबित की। वो एक ऑफिसर और पायलट का जीवन अपनाने के लिए तैयार थी। उनका परिवार, हालांकि शुरू में शायद उनके इस चुनाव से हैरान था, उनका सबसे बड़ा सहारा बना। उनकी 2 बहनें, भूमिका सिंह जो यूके में एक साइंटिस्ट हैं और निर्मिका सिंह जो एक कवित्री और एंटरप्रेन्योर हैं, ने भी उनका हौसला बढ़ाया। इस मजबूत पारिवारिक नींव ने उन्हें जरूरी भावनात्मक ताकत दी। आर्म्ड फोर्सेज में एपीआईटी के जिंदगी को संभालने की ताकत। लखनऊ से कॉकपिट तक का उनका सफर केवल दृढ़ संकल्प का था। अपने विंग्स कमाना एक शानदार मिलिट्री करियर।
विंग कमांडर व्योमिका सिंह 18 दिसंबर 2004 को इंडियन एयर फोर्स में कमीशन हुई। उन्होंने एक हेलीकॉप्टर पायलट के रूप में ज्वाइन किया। यह एक शानदार करियर की शुरुआत थी, एक ऐसा करियर जो कौशल, बहादुरी और अटूट सेवा से भरा था। उन्होंने जल्द ही मिलिट्री एविएशन की चुनौतियों को अपना लिया। उन्होंने खुद को एक असाधारण पायलट साबित किया। उनकी लॉगबुक समर्पण की कहानी कहती है, उन्होंने 2500 से ज्यादा फ्लाइंग आवर्स जमा किए हैं। ये घंटे आरामदायक परिस्थितियों में नहीं उड़ाए गए थे। इनमें से कई भारत के सबसे चुनौतीपूर्ण इलाकों में थे। उन्होंने जम्मू और कश्मीर में बड़े पैमाने पर उड़ान भरी। उन्होंने खतरनाक नॉर्थ ईस्ट में भी ऑन परेड किया। वो चेतक और चीता जैसे हेलीकॉप्टरों को उड़ाने में माहिर हो गए। ये वर्सटाइल मशीनें हैं जो अक्सर हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल होती हैं। इनका इस्तेमाल रेकी और कैजुअलिटी इवैक्यूएशन के लिए किया जाता है। उनके स्किल्स कई मौकों पर परखे गए। एक खास मौका नवंबर 2020 में आया। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में एक मुश्किल रेस्क्यू मिशन का नेतृत्व किया। इलाका बहुत कठिन था, मौसम की स्थितियां प्रतिकूल थीं, लेकिन विंग कमांडर सिंह और उनकी टीम ने महत्वपूर्ण एरियल सपोर्ट दिया। उन्होंने दुर्गम, इम्पैसेबल इलाकों से नेविगेट किया। उनके प्रयासों ने जानें बचाईं। इस मिशन ने उनके लीडरशिप और फ्लाइंग कौशल को दिखाया। उनकी यात्रा में मुश्किलें भी आईं। दिसंबर 2019 में उन्होंने एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया, न सिर्फ अपने लिए बल्कि एयर फोर्स की सभी महिला ऑफिसर्स के लिए। उन्होंने आर्म्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल AFT में एक कानूनी लड़ाई जीती। इस जीत ने उन्हें फ्लाइंग ब्रांच में परमानेंट कमीशन दिलाया। यह एक ऐतिहासिक फैसला था। इसने IAF के भीतर ज्यादा लैंगिक समानता का मार्ग प्रशस्त किया। इसने महिला ऑफिसर्स की क्षमताओं और प्रतिबद्धता को मान्यता दी। उनकी लड़ाई उनकी जुझारू क्षमता का प्रमाण थी। इसने एक अन्यायपूर्ण यथास्थिति को स्वीकार न करने की उनकी इच्छा को दिखाया। अपने पूरे करियर में उन्होंने कई चुनौतियों का सामना किया है। एक मिलिट्री पायलट की जिंदगी बहुत अपैथेटिक होती है। इसमें लगातार सतर्कता की जरूरत होती है। इसमें पीक फिजिकल और मेंटल फिटनेस की जरूरत होती है। इसमें परिवार से लंबे समय तक दूर रहना पड़ता है। विंग कमांडर सिंह ने इन चुनौतियों को स्वीकार किया। उन्होंने इन्हें आगे बढ़ने के मौकों के रूप में देखा, अपने देश की बेहतर सेवा करने के मौके। उनका समर्पण किसी से छिपा नहीं रहा। उन्होंने अपने साथियों और सीनियर्स का सम्मान अर्जित किया। वो युवा ऑफिसर्स के लिए एक प्रेरणा बन गईं। उनका करियर पाठ प्रोफेशनलिज्म और साहस का एक चमकदार उदाहरण है। ऑपरेशन सिंदूर और देश का गौरव। देश ने हाल ही में विंग कमांडर व्योमिका सिंह को एक प्रमुख भूमिका में देखा। ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद की बात है। ये महत्वपूर्ण ऑपरेशन 7 मई 2025 को हुआ था। ये भारत का एक जबरदस्त जवाब था। पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुए घिनौने आतंकवादी हमले का जवाब। उस हमले में 26 निर्दोष नागरिकों की जान चली गई थी। भारत चुप नहीं रहने वाला था। ऑपरेशन सिंदूर में सटीक एयर स्ट्राइक्स शामिल थे। इन स्ट्राइक्स ने 9 टेररिस्ट लॉन्च पैड्स और ट्रेनिंग कैंप्स को निशाना बनाया। ये पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित थे। इस ऑपरेशन ने भारत के संकल्प को दिखाया। इसने आतंक के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने की हमारी क्षमता को दिखाया। इंडियन एयर फोर्स के एसेट्स का कुशलतापूर्वक इस्तेमाल किया गया। फ्रांस में बने राफेल फाइटर जेट्स ने अहम भूमिका निभाई। उन्होंने एस्कैल्प एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइलों को तैनात किया। लॉन्ग रेंज स्टैंड ऑन ऑफ वेपन्स और लॉइटरिंग म्यूनिशंस का भी इस्तेमाल किया गया। इन्होंने सटीकता सुनिश्चित की और कोलैटरल डैमेज को कम किया। खबरों के मुताबिक 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। मिशन को सफल घोषित किया गया। इसने भारत के स्ट्रेटेजिक रिस्पांस पैराडाइम को फिर से परिभाषित किया। इसने दिखाया कि सीमित मिलिट्री इंटरवेंशन को प्रभावी ढंग से कंट्रोल किया जा सकता है। ऑपरेशनल एग्जीक्यूशन में विंग कमांडर सिंह की सटीक भूमिका अभी भी क्लासिफाइड है। हालांकि मीडिया ब्रीफिंग में उनकी बाद की उपस्थिति बहुत महत्वपूर्ण थी। विंग कमांडर सिंह कर्नल सोफिया कुरैशी के साथ शान से खड़ी थीं। उन्होंने भारतीय सेना की ताकत और प्रोफेशनलिज्म का प्रतिनिधित्व किया। मिशन के उद्देश्यों के बारे में उनका शांत और आत्मविश्वासी स्पष्टीकरण काबिले तारीफ था। इसने दुनिया भर में एक जबरदस्त संदेश भेजा। इसने भारत के रक्षा तंत्र में महिलाओं की बढ़ती भूमिका को हाईलाइट किया। ऑपरेशन अपने आप में भारत की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन था, लेकिन ब्रीफिंग में उनकी उपस्थिति ने एक और परत जोड़ी। इसने हमारे ऑफिसर्स की बौद्धिक और संवाद क्षमता को दिखाया। उन्होंने मुश्किल सवालों का जवाब शालीनता और अधिकार के साथ दिया। इससे पूरे देश में जबरदस्त गर्व की भावना पैदा हुई। उनकी यात्रा और उपलब्धियों पर जनता का ध्यान गया है।
सोशल मीडिया अकाउंट्स की बाढ़ आ गई है। कई झूठे दावे कर रहे हैं कि वे वो या कर्नल कुरैशी हैं। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB को एक स्पष्टीकरण जारी करना पड़ा। उन्होंने बताया कि दोनों में से किसी भी ऑफिसर का कोई ऑफिशियल एक्स, पहले ट्विटर, अकाउंट नहीं है। आज के डिजिटल युग में यह सतर्कता जरूरी है। एक दिल छू लेने वाले कदम में वाराणसी के एक साड़ी व्यापारी ने खास बनारसी साड़ियां बनाई। इन्हें ऑपरेशन सिंदूर में उनकी वीरता का सम्मान करने के लिए डिजाइन किया गया था। विंग कमांडर व्योमिका सिंह की कहानी हिम्मत, दृढ़ता और राष्ट्र सेवा की है। वो एक आइकॉन है, सभी भारतीयों के लिए एक प्रेरणा। उनकी उड़ान प्रेरित करती रहेगी।